एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। और आज हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 32। ठीक है। अब ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के पहले हम कुछ टर्म्स है वो जान लेते हैं जो हमें हेल्प करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं टोटल कॉस्ट प्राइस क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम टोटल कॉस्ट प्राइस के बारे में जानते हैं। टोटल कॉस्ट प्राइस आखिर होता क्या है। ठीक है, तो इफ कोई एक चॉकलेट है, ठीक है, सपोज एक चॉकलेट है जो आपने कहीं से लाया, लाइक ये दिल्ली है और यहाँ से आप गए मुंबई। ठीक है, अब दिल्ली से मुंबई जाने के लिए लेट सपोज 3000 रुपीज टिकट है। ठीक है ना, अब आपके पास जो चॉकलेट है वो थोड़ी अच्छी क्वालिटी की है और उसका चॉकलेट का बॉक्स है 4000 रुपीज़ का। ठीक है, अब हमें इसे मुंबई में जाके सेल करना है। इसका मार्केट तो मुंबई में है, तो हमने दिल्ली से लिए और मुंबई में इसे जाके हमें सेल करना है। सो उसका जो टोटल कॉस्ट प्राइस है, एक जो मेन कॉस्ट प्राइस है लाइक जो चॉकलेट का, सिर्फ जो चॉकलेट है उसका जो प्राइस है वो तो है 4000, बट यहाँ पे हमें ट्रांसपोर्टेशन का भी जोड़ना पड़ेगा, है ना, तभी तो हम प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ निकालेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन भी जोड़ेंगे जो कि है 3000 रुपीज। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट प्राइस में हम ट्रांसपोर्टेशन भी जोड़ते हैं और जो टैक्सेस है वो भी जोड़ते हैं, है ना, मतलब टैक्सेस, ट्रांसपोर्टेशन और ऑक्ट्रॉय। ठीक है, ये भी हम ऐड करते हैं। प्लस अगर कोई एक होम बिजनेस है, ठीक है, इफ कोई एक होम बिजनेस है, अब वहाँ पे रॉ मटेरियल्स लगते हैं 2000 रुपीज़ के। ठीक है, 2000 रुपीज़ के रॉ मटेरियल्स लगते हैं। प्लस यहाँ पे हमें सपोज उसे बनाने का कॉस्ट, लेबर कॉस्ट आ जाता है 200 रुपीज़ लेट सपोज। तो इसकी जो टोटल कॉस्ट प्राइस होगी, वो कितनी होगी 2000 प्लस 200, तो ये हो जाएगा हमारा 2200 रुपीज़। ये इसकी टोटल कॉस्ट प्राइस होगी। सो अब इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, टोटल कॉस्ट प्राइस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है जिसकी हेल्प से हम प्रॉफिट लॉस निकालेंगे। ठीक है, सो हम अब चलते हैं प्रैक्टिस से 32 पे और इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अ होलसेलर। एक होलसेलर है। फ्रॉम अ होलसेलर संतोष बॉट 400 eggs for 1500 and spent 300 on transport। अब संतोष ने 400 eggs लिए। ठीक है, संतोष ने 400 eggs लिए एक होलसेलर से, जो कि जिसकी कॉस्ट उसे पड़ी 1500 एंड स्पेंड 300 ऑन ट्रांसपोर्ट, और 300 किस में लगा, उसे ट्रांसपोर्ट में लगा ना। अब जो 400 थे उनमें से 50 eggs जो थे वो गिर गए और टूट गए, वो किसी काम के नहीं रहे। अब ना उसने जो रेस्ट eggs थे हर एक को 5 रुपीज में बेचा। तो अब हमें बताना है उसने प्रॉफिट किया या लॉस किया, और अगर प्रॉफिट किया तो कितने का किया, और अगर लॉस किया तो कितने का हुआ, है ना। सो नाउ संतोष बॉट हाउ मेनी एग, संतोष बॉट 400 eggs ऑफ रुपीज 1500। ठीक है, 1500 रुपीज का इसने 400 eggs लिए। अब इसमें से रिमेनिंग एग कितने बचे, क्योंकि 50 तो टूट गए थे ना। सो रिमेनिंग एग्स इज इक्वल्स टू 400 माइनस 50, दैट इज 350 एग्स अब रिमेनिंग है। अब ये जो सेल करेगा वो कितने एग्स करेगा, 350 एग्स सेल करेगा। ठीक है, नाउ ही सोल्ड द रेस्ट एट 5 रुपीज ईच। अब 1 एग की प्राइस कितनी थी, 5 रुपीज।
ठीक है, अब यही नहीं है, यहाँ पे एक ट्रिक भी है। इसने, जो संतोष है, इसने 300 रुपीज ट्रांसपोर्ट में भी खर्च किए। ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट का कितना है, ट्रांसपोर्ट में इसने कितने रुपीज खर्च किया, 300 रुपीज। सो नाउ अब हमें क्या निकालना है, हमें सबसे पहले टोटल कॉस्ट प्राइस निकालना है कि संतोष ने जो 400 एग्स लिया उसकी प्राइस प्लस उसको ट्रांसपोर्ट में कितने रुपीस लगे उसकी प्राइस। सो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 1500 रुपीज प्लस 300 रुपीज। ओके, सो यहाँ पे हमारी जो टोटल कॉस्ट प्राइस है वो कितनी आ जाएगी, 1800 रुपीज। नाउ अब हम क्या निकालेंगे, सेलिंग प्राइस। हमें कॉस्ट प्राइस पता चल गई कितनी है, 1800 रुपीज। नाउ अब क्या निकालना है, हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। ओके, अब हम क्या निकालेंगे, सेलिंग प्राइस। तो अब नॉर्मली लाइक सिंपली हम क्या करेंगे, सिंपली जो यहाँ पे एक जो एग है इन्होंने 5 रुपए में बेचा है ना, तो जो हमारे पास रिमेनिंग एग्स है, ठीक है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू जो रिमेनिंग एग कितने हैं 350, इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 350 इंटू 5, 0 5 2 1750 हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। जो सेलिंग प्राइस रहेगी वो कितनी रहेगी, 1750 रुपीज। अब हमने बताया था अगर इफ सेलिंग प्राइस मोर देन कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट होता है, और कॉस्ट प्राइस अगर सेलिंग प्राइस से ज्यादा होती है तो क्या होता है, लॉस होता है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पे ऑब्वियसली जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस से क्या है, ज्यादा है, तो यहाँ पे हमें क्या होगा, लॉस। ठीक है, यहाँ पे हमें लॉस होगा। अब कितने का हो रहा है लॉस, है ना, हमें वही तो निकालना है। सबसे पहले हमें बताना है कि इसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ इससे, और फिर जब हमें ये पता चल गया तो हमें ये निकालना है कि कितने रुपीस का इसे लॉस हुआ, है ना। तो सिंपली लॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। नाउ कॉस्ट प्राइस कितनी है यहाँ पे 1800 रुपीज, और सेलिंग प्राइस कितनी है 1750 रुपीज। तो यहाँ पे कितने रुपीज का लॉस हुआ है, यहाँ पे हुआ है 50 रुपीज का लॉस। ओके, यहाँ पे कितने रुपीज का लॉस हुआ है, 50 रुपीज का लॉस हुआ है। सो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। संतोष है उसे लॉस हुआ है, और लॉस भी कितने रुपीस का हुआ है, 50 रुपीस का। ठीक है, नाउ अनदर क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है हमें, अब्राहम बॉट गुड्स। नाउ गुड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुड्स का मतलब है सामान या चीजें या थिंग्स। ओके, नाउ अब्राहम बॉट गुड्स वर्थ 50,000 and spent 7,000 on transport। तो यहाँ पे हम सबसे पहले टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू कितना था, जितने रुपीस का उसने गुड्स लिया दैट इज 50,000, और जितना उसने ट्रांसपोर्ट और ऑक्ट्रा मतलब टैक्सेस वगैरह में उसे लगे दैट इज 50,000 प्लस 7,000, ये कितना हो जाएगा 57,000 रुपीज इसका टोटल कॉस्ट प्राइस आया। ठीक है, इसका टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आया 57,000 रुपीज। नाउ इफ ही सोल्ड द गुड्स फॉर 65,000, अब इसने गुड्स कितने में बेचा 65,000 में बेचा। ठीक है, डिड ही मेक अ प्रॉफिट और लॉस, अब हमें बताना है इसे प्रॉफिट हुआ या लॉस, और प्रॉफिट हुआ तो कितने का हुआ, लॉस हुआ तो कितने का हुआ। नाउ अब यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस दी है, सेलिंग प्राइस कितनी है 6,500,
500 रुपीज। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, सो हमें पता है जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होती है कॉस्ट प्राइस से तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 65,000 रुपीज माइनस 57,000 रुपीज, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 8,000। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने का हुआ है, 8,000 रुपीज का हुआ है। ठीक है, सो जो अब्राहम है उसे प्रॉफिट हुआ है और वो जो प्रॉफिट है वो कितने का हुआ है, 8,000 रुपीज का हुआ है। ठीक है, नाउ अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। अजित कौर बॉट 50 kg सैक ऑफ शुगर। नाउ अजित कौर है, इन्होंने 50 kg शुगर के सैक लिए हैं फॉर 1,750 रुपीज। बट अब शुगर का प्राइस डाउन हो गया, मतलब फेल हो गया, मतलब कम हो गया। शी हैड टू सेल इट एट 32 रुपीज पर kg। हाउ मच लॉस डिड शी इनकर। नाउ यहाँ पे हमें क्लियरली बताया है कि लॉस हुआ है, तो हमें बताना है कि कितना लॉस हुआ है अजित कौर को। ठीक है, सो 50 kg sack of sugar cost 1,750 रुपीज। नाउ इसने 1 kg शुगर को कितने में सेल किया है, 1 kg शुगर सेल एट 32 रुपीज। नाउ अब हमारे पास कितने kg है, 50 kg, तो हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो कितना निकल जाएगा, वो निकल जाएगा 50 इंटू 32, दैट इज, चलो इसे मल्टीप्लाई करते हैं अब हम, 32 इंटू 516, और ये जो जीरो था वो ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1600, दैट इज हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 1600 रुपीज। नाउ यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस से, और हमें पहले भी बताया है कि यहाँ पे हमें लॉस हुआ है, जो अजीत कौर है उन्हें क्या हुआ है, लॉस हुआ है। सो नाउ लॉस का फॉर्मूला हम लिख देंगे, दैट इज कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, दैट इज 1,750 रुपीज माइनस 1,600 रुपीज, दैट इज, अब यहाँ पे इन्हें कितने का लॉस हुआ है, यहाँ पे इन्हें हुआ है 150 रुपीज का लॉस। ठीक है, यहाँ पे इन्हें कितने का लॉस हुआ है, 1750 माइनस 1600 051, यहाँ पे इन्हें कितने का लॉस हुआ है, 150 रुपीज का लॉस हुआ है। ठीक है, यही हमें निकालना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। कुसुमताई बॉट 80 कुकर्स, 80 कुकर्स इन्होंने लिए 700 रुपीज में, मतलब एक कुकर की प्राइस है 700 रुपीज, और ऐसे ही इन्होंने 80 कुकर्स लिए हैं। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आ गई, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट कितनी है, 1,280 रुपीज। इफ शी वांट प्रॉफिट, अगर उन्हें प्रॉफिट चाहिए 18,000 का, ठीक है, अगर उन्हें प्रॉफिट चाहिए 18,000 का, तो वो सेल कितने में करेंगे, 80 कुकर्स को सेल कितने में करेंगे। तो सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं, है ना। देखो यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस नहीं दी हुई है, यहाँ पे हमें प्रॉफिट दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दी हुई है, बट सेलिंग प्राइस नहीं दी हुई है, और हमें वही निकालना है। ठीक है, अगर हमें 18,000 का प्रॉफिट करवाना है तो हमें कुकर को, जो 80 कुकर्स है उन्हें कितने में बेचना होगा, एक कुकर को कितने में बेचना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 कुकर इज इक्वल्स टू 80 इंटू 700, 8 7 56। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे हमें, ये तो 80 कुकर्स की थी, बट यहाँ पे हमें ट्रांसपोर्ट की भी कुछ कॉस्ट लगी है ना,
सो टोटल देखो ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट कितनी है, ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट है 1280 रुपीज। नाउ अब हम निकालेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस, ठीक है। जब हम टोटल कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तभी हमें पता चलेगा कि एक्चुअली में हमने स्पेंड किया कितना है। सो टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 56,000 प्लस 1280 रुपीज, दैट इज ये हो जाएगा 57,280 रुपीज, ठीक है। नाउ अब हमें टोटल कॉस्ट प्राइस भी मिल गई, हमें पता है प्रॉफिट कितने का होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए 18,000 रुपीज का। अब हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालनी है, हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालनी है। अब कुछ नहीं करना है, जस्ट प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाना है। प्रॉफिट का फॉर्मूला कितना होता है, जस्ट प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाना है, और प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। नाउ अब सेलिंग प्राइस को यही रखेंगे, कॉस्ट प्राइस इधर जाएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा। सो सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस, तो ये आ जाएगा प्रॉफिट कितना है हमारे पास 18,000 रुपीज प्लस कॉस्ट प्राइस कितनी है 57,280 रुपीज। नाउ इसे हम प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारे पास सेलिंग प्राइस पता चल जाएगी हमें। सो नाउ 57,280 प्लस 18,000 रुपीज, दैट इज 75,280 रुपीज, ठीक है। यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितनी आ गई हमारे पास, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 75,280 रुपीज। अब ये सेलिंग प्राइस कितने कुकर की है, ये सेलिंग प्राइस है 80 कुकर्स की, ठीक है। 80 कुकर सेलिंग प्राइस इज 75,280 रुपीज। अब हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस फॉर 1 कुकर, ठीक है। एक कुकर के लिए हम क्या निकालेंगे, सेलिंग प्राइस निकालेंगे। तो ये कैसे निकालेंगे, 75,280 डिवाइडेड बाय 80, ठीक है। नाउ इसे डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। नाउ 75,208 like this, ये 0 से 0 कैंसर, 7,528 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। 8 9s are 72, 3 2, 8 4s are 32, ये 32, 0 0, ये 8 नीचे, 8 1s are 8। तो 1 कुकर की प्राइस कितनी आ गई, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 कुकर, ये कितनी आ गई, ये आ गई 941 रुपीज। इज दैट क्लियर, ये आ गया हमारा आंसर। यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे नॉर्मली हमने सबसे पहले क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन में एक कुकर की थी, उसे हमने कॉस्ट प्राइस निकाल लिया 80 कुकर से, है ना। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऐड किया, टोटल कॉस्ट प्राइस निकल गई। फिर हमने प्रॉफिट था तो हमने सेलिंग प्राइस निकाला प्रॉफिट के फॉर्मूले की हेल्प से, और फिर हमें हमारा आंसर मिल गया जो कि 941 रुपीज आया। नाउ अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इंद्रजीत बॉट 10 रेफ्रिजरेटर, इन्होंने 10 रेफ्रिजरेटर लिया एट 12,000 ईच, मतलब 10 रेफ्रिजरेटर तो लिया बट एक रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट थी 12,000 रुपीज, ठीक है। नाउ स्पेंड 5,000 ऑन ट्रांसपोर्ट, और ट्रांसपोर्ट में इन्हें कितने पैसे लगे, ट्रांसपोर्ट में इन्होंने कितना स्पेंड किया, इन्होंने किया 5,000 रुपीज स्पेंड ट्रांसपोर्ट में। फॉर हाउ मच शुड ही सेल ईच रेफ्रिजरेटर, अब ये हर एक रेफ्रिजरेटर को कितने में बेचेंगे कि उनको 20,000 का प्रॉफिट हो, ठीक है, कि उनको 20,000 का
प्रॉफिट हो। तो चलो अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम टोटल कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, बट सबसे पहले हम 10 रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 रेफ्रिजरेटर इज 10 into 12,000 is equals to 1,20,000 rupees. ओके, नाउ अब टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। हमें यहाँ पे प्रॉफिट कितना चाहिए? प्रॉफिट चाहिए हमें 20,000 रुपीज का। नाउ अब हम सबसे पहले टोटल कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 1,20,000 रुपीज प्लस 5,000 रुपीज, जो कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थी, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 1,25,000 रुपीज, ठीक है। नाउ हमारी टोटल कॉस्ट प्राइस निकल गई कितनी? 1,25,000 रुपीज। प्रॉफिट चाहिए हमें 20,000 का, और हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। अब यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस तो हमें पता नहीं है ना, इससे हमारी जो सेलिंग प्राइस है वो निकल जाएगी प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। अब प्रॉफिट कितना है? 20,000 रुपीज। प्रॉफिट कितना है? 20,000 प्लस कॉस्ट प्राइस। टोटल कॉस्ट प्राइस जो है हमारी वो है 1,25,000 रुपीज। नाउ ये आ जाएगा हमारा 1,45,000 रुपीज, ठीक है। ये है हमारी सेलिंग प्राइस। अब ये जो सेलिंग प्राइस है ये कितने की है? 10 रेफ्रिजरेटर सेलिंग प्राइस इज 1,45,000 रुपीज। बट हमें यहाँ पे बोला है ईच रेफ्रिजरेटर, हमें एक रेफ्रिजरेटर की निकालनी है, ठीक है, एक रेफ्रिजरेटर की निकालनी है। सेलिंग प्राइस ऑफ वन रेफ्रिजरेटर इज 1,45,000 रुपीज डिवाइडेड बाय 10। तो यहाँ पे आ जाएगा 14,500 रुपीज, ठीक है। तो एक रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट कितनी पड़ेगी हमें, या कितने में वो एक रेफ्रिजरेटर बेचेगा? वो बेचेगा 14,500 रुपीज में। जब वो एक रेफ्रिजरेटर बेचेगा तब उसे प्रॉफिट होगा 20,000 रुपीज का, ठीक है। इज दैट क्लियर? नाउ go to the another question, that is question number 6, and it is the last question of this practice set. Okay, so Lalita Bai saw seed worth 13,700 rupees, ठीक है। 13,700 रुपीज की सीड उन्होंने लगाई अपने फील्ड में। उन्हें स्पेंड करना पड़ा 5,300 रुपीज फर्टिलाइजर और स्प्रे में और 7,060 रुपीज लेबर में। अब उन्होंने सेल किया, जो भी उसका प्रोड्यूस था वो सेल किया 35,400 रुपीज में। हमें निकालना है इन्हें प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, ठीक है, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। नाउ सीड जो थी वो थी 13,700 रुपीज की। उन्होंने फर्टिलाइजर एंड स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स ये कितना था? 5,300 रुपीज। नाउ लेबर कॉस्ट कितनी हो गई? यहाँ पे लेबर कॉस्ट हो गई 7,160 रुपीज। अब यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस दी हुई है, बट इसके पहले हम एक टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे। टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 13,700 प्लस 5,300 प्लस
7,160 रुपीज। ठीक है, इसे हम ऐड कर लेंगे। 13,700 प्लस 7,160 प्लस 5,300 रुपीज। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 26,160 रुपीज। 26,160 रुपीज। और यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितनी है? सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 35,400 रुपीज। नाउ यहाँ पे सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो ऑब्वियसली यहाँ पे इसे क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। नाउ प्रॉफिट कितने का हो रहा है? ठीक है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है? सो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दैट इज 35,400 रुपीज माइनस 26,160 रुपीज। सो इसे हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे। 35,400 माइनस 26,160, दैट इज 15 2 9,240 रुपीज। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 9,240 रुपीज का ललिता बाई को क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या दिया गया था? हमें दिया गया था सीड की वर्थ कितनी थी, कितना उन्होंने फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड पे स्प्रे किया, दैट इज 5,300। देन उसके बाद लेबर कॉस्ट थी, तो इन तीनों से हमने टोटल कॉस्ट प्राइस निकाली। फिर उसके बाद हमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ था। फिर हमने कंपेयर किया, कॉस्ट प्राइस बढ़ी है, सेलिंग प्राइस, हमें पता चला सेलिंग प्राइस बढ़ी है, दैट मीन्स इसे क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। नाउ अब प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। फिर फॉर्मूले में वैल्यूज पुट किए और हमारा आंसर आ गया 9,240 रुपीज। सो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 32। प्रैक्टिस सेट 33 के लिए बने रहिए स्टूडेंट पॉइंट अकेडमी के साथ। थैंक यू।